नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 12 जनवरी से 18 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क कायम करते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल एक बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में होंगे 12 जनवरी को, ऑलरेडी यहीं पे आ चुके होंगे, और 13 जनवरी शाम के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना अच्छा माना जाता है। धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी भाव में बैठे हैं और यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो ये कनेक्शन अपने आप में ही बता रहा है कि धन का लाभ बड़ी मात्रा में आपको प्राप्त होने वाला है इस हफ्ते। यहाँ पे केमद्रुम योग है, तो बचना किस चीज से है? बचना है ओवर थिंकिंग से, क्योंकि पंचम भाव थॉट प्रोसेस का भाव है। हम चीज़ों को कैसे एज्यूम करते हैं, कैसे प्रिज्यूम करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, वो पंचम भाव हमें बताता है। तो जहाँ धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, धन कमाने के अवसर, रुका धन, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, हर चीज़ में अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन वहीं पर एकाग्रता की कमी, ओवर थिंकिंग और अपने विचारों पर नियंत्रण बिल्कुल खो देना, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। तो इस पर जितना नियंत्रण रखेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि है जो आपके दशमेश हैं, चंद्रमा धनेश हैं, तो इनका पंचम नवम मिलन कार्य क्षेत्र में पैसा और क्रिएटिविटी दिखाता है। और गुरु सप्तमेश हैं, चंद्रमा धनेश हैं, इनका पंचम नवम मिलन बिजनेस में भी कुछ नयापन, कुछ नए काम दिखाता है। बट एट द सेम टाइम गुरु आपके बाधकेश भी हैं, वक्री भी हैं, और चंद्रमा धन स्थान के स्वामी हैं। तो धन कमाने के अवसर जहां मिलेंगे वहीं कुछ पेमेंट्स आपकी डिले हो सकती हैं। चंद्रमा वाणी के भाव के स्वामी हैं, उन पर गुरु की दृष्टि जो वक्री है और राहु की दृष्टि, ये बताता है कि अपनी वाणी पर आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, और वाणी पर नियंत्रण खो बैठने के कारण ही आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर ज़्यादा उत्पन्न होंगी। अदरवाइज ये टाइम धन के दृष्टिकोण पे से बहुत अच्छा है। केमद्रुम योग है, तो बच्चों से भी संबंध बनाकर रखें अगर आपकी संतान है तो। और ओवर थिंकिंग फिर से कहूँगा बहुत नियंत्रण। अपने कुटुंब में, अपने कार्य क्षेत्र में कम बोलिए, नवान छोड़ लिए। कहीं कहीं पर हमें गाइडेंस की आवश्यकता होती है और ये ऐसा ही टाइम दिख रहा है। किसी बड़े से बातचीत कीजिएगा, दशांश छोड़ ली। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं रुक सी गई है आपकी गाड़ी, कुछ अलग कीजिए। बिजनेस में मार्केटिंग पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। लव लाइफ, मन में अगर कुछ बात है, कोई विचार है, कोई प्रॉब्लम है, डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को आत्मीय तौर पर जानिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, क्योंकि ऐसा दिखता है कि आपका पर्सपेक्टिव बहुत नेगेटिव हो चुका है। सेहत के हिसाब से
गले के रोग, कफ रोग, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक। पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग से तो बिल्कुल आपका ध्यान नहीं हटेगा, जितना कम सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। 13 जनवरी शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि वृश्चिक में, और 16 जनवरी सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। केमद्रुम योग खत्म हो गया, अच्छी चीज है। धनस्थान के स्वामी है चंद्रमा, उपचय भाव में बैठे हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ पेमेंट्स अगर अटक रही थी वो पूर्ण होंगी, धन के काम अटक रहे थे पूर्ण होंगे, घर के कोई काम अटक रहे थे पूर्ण होंगे, कार्य क्षेत्र में कोई काम अटक रहे थे पूर्ण होंगे, कंपटीशन के लिए अच्छा टाइम है, इंटरव्यूज के लिए अच्छा टाइम है। कुछ कार्य अटक रहे थे उसमें उसको पूर्ण करने में आपकी क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन चंद्रमा मन के कारक है और यहाँ पे नीच के होगा छठे भाव में। व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहने वाली है, व्यर्थ की चिंताओं पर नियंत्रण आपका बिल्कुल कम रहेगा। आप, और क्योंकि चंद्रमा नीच के भी है तो व्यक्ति कंपैरिजंस बहुत करता है, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है। गुरु से भी छठे में है तो शकट योग बन गया, यानी कि कार्यों में विलंब भी आएगा, और वो विलंब और चंद्रमा की स्थिति, ये दोनों ही चीज़ें मिलकर मन को बहुत भ्रमित कर देंगी, बहुत परेशान कर देंगी। तो इस पार्ट में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताया नहीं मैंने, लेकिन शुक्र भी इस दिन गोचर कर चुके होंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, किसी से हुआ है रिसेंटली तो माफ़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ अगर संबंध आपके बिगड़े हैं रिसेंटली ना, तो आपके माइंड पे बहुत प्ले हो रहा है, तो माफ़ करके आगे बढ़िए। जीवन छोटा है, हम लड़ झगड़ लेते हैं और कुछ पता नहीं होता जीवन का। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सुनिए, अगर आपको कोई समझाता है कुछ सुनिए। बिजनेस में कोई चेंज लाना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक सक्सेसफुल टाइम दिख रहा है चीज़ों को सुलझाने के लिए। बहस होगी लेकिन सुलझ जाएंगी चीज़ें। वैवाहिक जीवन एक पार्टनर की तरह रही है, ऐसा लगता है कि पार्टनर नहीं दुश्मन की तरह रह रहे हैं। स्टूडेंट्स एक दूसरे को मतलब कि अपने जिनके साथ आप पढ़ते हैं उनको सपोर्ट कीजिए और उनका सपोर्ट लीजिए, यानी कि ग्रुप स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, पैरों के रोग, सर्वाष्टक चौथा घर बली है। प्रॉपर्टी के कुछ कागजात का काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। 16 जनवरी सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का भी नहीं, इससे 2 दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा, और इससे इसी दिन मंगल का गोचर भी हो जाएगा। मंगल आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो इनका प्रभाव चंद्रमा पर नहीं रहेगा, केवल बुध का प्रभाव रहेगा। बुध भी वैसे अगले दिन निकल जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो 1-1.5 दिन के लिए तो उनका इम्पैक्ट रहेगा चंद्रमा पर। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि आपके धन स्थान के स्वामी है तो ये धन योग बनता है, और धन स्थान के स्वामी आपके लग्नेश के साथ बैठे हैं तो ये अच्छा धन योग बनता है। बिजनेस में बहुत लाभ प्राप्त होगा, आपके पति या पत्नी का पैसा बढ़ सकता है। ये दोनों ही ग्रह मिलकर लग्न को देखेंगे तो पैसा तो आएगा, धन तो आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। गुरु की दृष्टि भी है, समसप्तक गुरु बुध देख रहे हैं, चंद्रमा ने आके एक्टिवेट कर दिया, तो बिजनेस हो, करियर हो, जीवन हो, फैमिली हो, हर जगह पे धन की प्राप्ति दिख रही है। लेकिन यही गुरु जो है वो वक्री भी है, तो कुछ लोग जानबूझकर आपके कार्यों में ना बाधाएं उत्पन्न करेंगे। और चंद्रमा बुध हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं वहां पे कोई बड़ा निर्णय नहीं। और शनि का प्रभाव भी है, तो विषदोष बन रहा है और शनि अष्टमेश है, इसलिए ओवर इम्पल्सिव मत रहिएगा। जहाँ पे आप इम्पल्सिव रहे, जहाँ पे आप अपनी भावनाओं से या भावनाओं में बह गए, वहीं पर आपको बहुत दिक्कत होगी। बुध के साथ क्योंकि चंद्रमा है, तो जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी का लाभ और इवन धन कमाने में अगर कुछ बाधाएं आ रही थी उनको दूर कर पाएंगे। बस ये वक्री बृहस्पति अपना बाधक होने का रोल साथ साथ निभाते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ग्रह या कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारी चीज़ें एक साथ ठीक हो रही। नवांश कुंडली ये टाइम है जहाँ पे आप अपने चीज़ों को समझिए। इंग्लिश में एक शब्द है रीग्रुपिंग या रीथिंकिंग या री एनालाइजिंग। कभी कभी हमें बैठकर अपनी अवस्थाओं को, अपनी परिस्थितियों को समझना चाहिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक्सप्रेसिव रहिएगा। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ पेशेंस रखनी पड़ेगी, जहाँ पेशेंस घटी वहीं दुर्घटना घटी। वैवाहिक जीवन
आप थोड़ा टाइम दीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, एक क्वालिटी टाइम की आवश्यकता है उनको। स्टूडेंट्स, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए जीवन में। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बलि है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ओवर थिंकिंग हफ्ते के अंतिम भाग में भी रहेगी, लेकिन धन का बड़ा आगमन हो सकता है। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण करके ओम लंबोदराय नमः महामंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।